हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। अब तुम में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि एक सेकंड, एक और स्टोरी टाइम वीडियो? तूने जो आज से 3 महीने पहले स्टोरी टाइम वीडियो डाली थी उसमें तूने बोल दिया था कि वो तेरे चैनल की शायद लास्ट स्टोरी टाइम वीडियो होने वाली है। तो अब ये नई वीडियो कैसे? मैंने पिछले 4 साल में 40 से ज्यादा स्टोरी टाइम वीडियोस बना के मेरी जिंदगी के जितने भी अच्छे इंसिडेंट हुए हैं मैंने ऑलरेडी सारे तुम्हें सुना दिए। बट डज दैट मीन मैं अपने चैनल की सबसे पॉपुलर सीरीज को बंद कर दूंगा? नहीं। तो अब से जब मेरे पास मेरी खुद की इंटरेस्टिंग स्टोरीज नहीं होंगी, मैं सुनाने वाला हूं तुम लोगों की स्टोरीज। जी हाँ, नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो तुम्हारे ऊपर हो सकती है एंड तुम खुद भी हो सकते हो उस वीडियो में। कैसे वो मैं बताऊंगा तुम्हें वीडियो के एंड में, वरना तुम वीडियो देखोगे नहीं। इसी बात पे इंट्रो लगाओ भाई। तो ये बात है उस जमाने की। बदल लो भाई बदल लो, 3 साल हो गए, अब तो इंट्रो बदल लो। नहीं। स्टोरी टाइम। तो आज की वीडियो जिनके बारे में है वो नहीं चाहती कि हम उनका रियल नाम अपनी वीडियो में लें, इसलिए हम उनको बुलाने वाले हैं चुम्मी। मुझे नहीं पता चुम्मी क्यों, पूछना भी मत क्यों, बस चुम्मी मेरे दिमाग में आया तो चुम्मी। तो ये बात स्टार्ट होती है चुम्मी की 12th खत्म होने के बाद। चुम्मी की 12th में 95% थी, विच वॉज वेरी हाई। बट चुम्मी का इंटरेस्ट फैशन डिजाइनिंग में था, इसलिए उन्होंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स ले लिया। लेकिन ये बात उनके पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं पसंद थी, क्योंकि वही स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट, इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल, बस यही 2 फील्ड्स है, इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। बट चुम्मी का इंटरेस्ट फैशन में था, तो उन्होंने अपनी पेरेंट्स की ना सुन के फैशन डिजाइनिंग का कोर्स परस्यू करा। लेकिन 6 महीने फैशन डिजाइनिंग करने के बाद उनको फैशन डिजाइनिंग क्विट करना पड़ा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फील्ड वर्क होने लग गया था एंड उनको हार्ट में एक प्रॉब्लम थी, जिस वजह से वो इतना फील्ड वर्क नहीं कर पा रही थी एंड अनफॉर्चुनेटली उनको अपना फैशन डिजाइनिंग का कोर्स छोड़ना पड़ा। तो इस तरीके से चुम्मी का पूरा ईयर वेस्ट हो गया, क्योंकि उनको ड्रॉप लेना पड़ा एंड अब उनके पेरेंट्स जिद पे आ चुके थे कि अब उनको मेडिकल ही करनी पड़ेगी। तो 6 महीने के बाद जब नया सेशन स्टार्ट हुआ तो चुम्मी पटना से दिल्ली आ गई मेडिकल की तैयारी करने एंड नेक्स्ट 1 साल तक अकॉर्डिंग टू चुम्मी दिल्ली के किसी बहुत ही वाहियात से गर्ल्स हॉस्टल में रहते हुए उन्होंने मेडिकल की तैयारी करी। अब इस हॉस्टल में शुक्ला जी नाम की एक वार्डन थी, जो कि हिटलर से कम नहीं थी। हर लड़की की जिंदगी में क्या चल रहा है शुक्ला जी को जानना जरूरी है। शुक्ला जी का खुद का बचपन का प्यार अधूरा रह गया, इसलिए किसी और लड़की को बॉयफ्रेंड मरना तेरे को डर नहीं लगता? किसी को फोन पे बात करते हुए देख लेती है तो उनके पेरेंट्स को फोन मिला देती है। मतलब उनके रहते हुए तुम अपनी जिंदगी में खुश नहीं हो सकते। ऊपर से खाना बहुत वाहियात था हॉस्टल का। इन टोटल बहुत ही वाहियात एक्सपीरियंस था। बिल्कुल वॉर के किसी कैदी को जैसी ट्रीटमेंट मिलती है वैसी ट्रीटमेंट मिलती थी यहाँ पे। लेकिन इसके बावजूद भी चुम्मी ने मेडिकल की तैयारी करी एंड फास्ट फॉरवर्ड 1 साल के बाद वो दिन आया जब वो अपना मेडिकल का एग्जाम देने जा रही थी। अब ऑलरेडी चुम्मी का 2 साल का ड्रॉप हो चुका था। पहला जब उन्होंने फैशन डिजाइनिंग वाला कोर्स छोड़ा एंड दूसरा ये प्रिपरेशन जो मेडिकल की करी। तो 2 साल के ड्रॉप के बाद अब वो फाइनली पेपर देने जाती हैं एंड सैडली फॉर हर पेपर इतना अच्छा नहीं होता उनका। उन्होंने जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने काफी अच्छा स्कोर करा, लेकिन कम स्पीड होने की वजह से वो ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाती और नीट में 3 घंटे में तुम्हें 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो उनका स्कोर वाज डिसेंट बट नॉट गुड इनफ टू गेट अ गुड कॉलेज एंड फैमिली इतनी वेल टू डू नहीं थी कि वो एक प्राइवेट कॉलेज की फीस अफोर्ड कर पाए। सो अनफॉर्चुनेटली उनको एक बार फिर से ड्रॉप लेना पड़ा। 2 बार वो ऑलरेडी ड्रॉप कर चुकी थी एंड अब 3rd ईयर उनका फिर से ड्रॉप हो रहा था। एंड सबसे सैड पार्ट पता क्या था? पेरेंट्स अभी भी जिद पे अड़े हुए थे कि मेडिकल ही करना है। चुम्मी कभी भी डॉक्टर बनना ही नहीं चाहती थी। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स छोड़ने के बाद सिर्फ अपने पापा को खुश करने के लिए उन्होंने नीट की तैयारी करी, जिसमें ऑब्वियसली वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाई क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं था उस फील्ड में। तो कैसे अच्छा परफॉर्म कर लेती? अपने मन को मार के पापा की खुशी के लिए एक बार ट्राई करा, नहीं हुआ। बट पापा अभी भी पीछे पड़े हैं कि नहीं, नीट की तैयारी करो, डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर का रुतबा होगा। वो पड़ोसी के बेटे का उस कॉलेज में हो गया, फलाने के बेटे का उस कॉलेज में हो गया एंड रोज रोज के वही ताने कि तुमने अच्छे से तैयारी नहीं करी होगी तभी नहीं हुआ। वो एक स्टूडेंट के लिए कितना डीमोटिवेटिंग हो रहा होगा। एंड उसके ऊपर से 2 साल का ड्रॉप ऑलरेडी हो चुका है एंड पिछले 1.5 साल से जिस मेडिकल की किताबों को तुम रट रहे हो, अब एक बार फिर से ड्रॉप करके वही बुक्स को फिर से पढ़ना बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेटिंग हो गया था उनके लिए एंड वो डिप्रेशन में थी। उन्होंने अपने पापा से भी बात करी कि वो मेडिकल नहीं करना चाहती थी, बट पापा ने तो जैसे डंडा ही कर दिया था कि मेडिकल ही करनी है और कुछ नहीं करना। तब चुम्मी ने डिसाइड करा कि उनको मेडिकल नहीं करनी है एंड उनको मास कम्युनिकेशन का कोर्स जो है वो इंटरेस्टिंग लगा। सो शी डिसाइडेड कि वो उस कोर्स को परस्यू करेंगी। बट उनके पेरेंट्स के सर पे तो मेडिकल डॉक्टर का फितूर चढ़ा हुआ है, तो उनकी सपोर्ट तो उनको नहीं
मिलने वाली, तो जो भी करना है चुम्मी को अब छुप छुप के अपने पेरेंट्स से करना पड़ेगा। तो चुम्मी ने क्या करा, उन्होंने अमेज़न से जितनी भी बुक्स उनको मास कम्युनिकेशन की तैयारी के लिए चाहिए थी वो सब मंगवा ली, और अपने पापा के सामने वो बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करती थी कि वो मेडिकल ही पढ़ रही है, लेकिन अपनी मेडिकल की बुक्स के नीचे उन्होंने अपनी मास कम्युनिकेशन की किताबें छुपा रखी होती थी। जैसे ही पापा जाते थे, मेडिकल की किताब साइड एंड मास कम्युनिकेशन की किताब ऊपर। एंड अगले 1 साल तक चुम्मी इसी तरीके से छुप छुप के अपने पेरेंट्स से मास कम्युनिकेशन की तैयारी करती रही। 1 साल निकल गया एंड एग्जामिनेशन की डेट्स वगैरह आ गई, पर चुम्मी की किस्मत इतनी ज्यादा बुरी कि जिस दिन मास कम्युनिकेशन का पेपर होना था उनका, सेम डे पे नीट का एग्जाम, सेम टाइम पे। मतलब किसी की किस्मत कितनी ही ज्यादा बुरी हो सकती है, बट चुम्मी की थी। एंड चुम्मी का मेडिकल का एग्जामिनेशन सेंटर पटना में ही था एंड मास कम्युनिकेशन का एग्जामिनेशन सेंटर उनका लखनऊ में था। तो चुम्मी ने अपने पेरेंट्स को एक फेक एडमिट कार्ड बना के ये कन्विंस कर लिया कि दोनों एग्जाम लखनऊ में होने वाले हैं, एक दिन में और एक शाम में। और उसने अपने पेरेंट्स को बस ये बोल दिया कि मास कम्युनिकेशन का एग्जाम तो वो सिर्फ एक बैकअप ऑप्शन के लिए रख रही है, बाकी फोकस तो मेरा मेडिकल पे ही है। तो पेरेंट्स भी खुश थे। पर अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पेपर दिलवाने तो साथ में लखनऊ पापा ही जाएंगे ना, तब क्या होगा? क्योंकि एडमिट कार्ड तो नकली है, सच में थोड़ी ना लखनऊ के किसी सेंटर में मेडिकल का एग्जाम चल रहा होगा जहां पे चुम्मी जाके मेडिकल का पेपर दे देगी। एंड अभी तक चुम्मी ने ये जो कुछ भी करा है ये इसलिए करा है ताकि अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट किए बिना वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर सके, बिना उसके पेरेंट्स को ये फील करवाए कि उसने कोशिश भी नहीं करी मेडिकल की। चुम्मी की किस्मत अभी तक तो काफी बुरी रही थी एंड भगवान ने भी कुछ खास सपोर्ट करा नहीं था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे चुम्मी की किस्मत चमकी। चुम्मी के पापा को कुछ अर्जेंट वर्क आ गया जिसकी वजह से उनका ट्रिप कैंसिल हो गया एंड चुम्मी का कजन उसके साथ गया उसको लखनऊ एग्जाम दिलवाने। लखनऊ में सुबह 11 बजे चुम्मी ने अपना मास कम्युनिकेशन का एग्जाम दे दिया। इसके बाद चुम्मी और उसका कजन गए दूसरे एग्जामिनेशन सेंटर पे, जो कि एक फेक एग्जामिनेशन सेंटर चुम्मी ने ऑनलाइन निकाल के लिखा था उस एडमिट कार्ड पे। एंड वहां पे कोई भी नहीं था। ऑब्वियसली भाई वो एक्चुअल एग्जामिनेशन सेंटर नहीं था, वहां पे कोई भी नहीं था। तो चुम्मी का कजन कंफ्यूजन में चला गया कि अरे ये तो एग्जामिनेशन सेंटर था, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। एंड चुम्मी वाज लाइक हाँ यहाँ तो पेपर होना चाहिए था, यहाँ पे कोई है ही नहीं, चलो कोई नहीं वापस चलते हैं, नेवर माइंड। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, चुम्मी के कजन को क्या लगा कि चुम्मी ने जो सुबह एग्जाम दिया था वो मेडिकल का था एंड जो शाम में वो एग्जाम देने आई थी वो मास कम्युनिकेशन का था। तो अकॉर्डिंग टू हर कजन उसने मेडिकल का एग्जाम तो दे दिया है पर मास कम्युनिकेशन वाला उसका नहीं हुआ। चुम्मी की किस्मत दूसरी बार चमक गई। तो उसने अपने कजन को बड़े प्यार से बोला कि भैया आप ना पापा को मत बताना कि मास कॉम वाला एग्जाम नहीं दिया है, वरना वो बेचारे सोचेंगे कि एवी एप्लीकेशन फॉर्म पे पैसे वेस्ट हो गए हैं। उसका कजन भी चिल था, वो भी मान गया एंड सब कुछ एकदम सॉर्ट हो गया। चुम्मी वापस अपने घर आ गई। 3 महीने बाद रिजल्ट आया, मेडिकल का रिजल्ट आया एंड ऑब्वियसली मेडिकल का पेपर नहीं दिया था। तो चुम्मी ने अब अपना रिजल्ट भी फेक करके अपने पेरेंट्स को दिखा दिया कि 1 लाख रैंक आई है। तो ऑब्वियसली 1 लाख रैंक पे तो कोई भी कॉलेज नहीं मिलने वाला नीट में। एंड उसके बाद उनका मास कम्युनिकेशन का रिजल्ट आया जिसमें चुम्मी ने टॉप मारा। ऑल ओवर इंडिया रैंक 23 आई चुम्मी की एंड उसको उसके पसंद के कॉलेज में एडमिशन भी मिल गई। एंड अभी 3 साल हो चुके हैं, उसके पेरेंट्स को आज तक ये बात नहीं पता कि उसने कभी मेडिकल की तैयारी करी नहीं थी। उनको डिसअपॉइंट किए बिना चुम्मी ने अपने खुद के ड्रीम्स को भी अचीव कर दिया एंड आज उसके पेरेंट्स भी खुश है क्योंकि चुम्मी इज नाउ वर्किंग, वो अर्न भी कर रही है। लेकिन फिर भी अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं करना चाहती थी वो, इसीलिए चुम्मी ने इस वीडियो में अपना नाम बताने से मेरे को मना करा। ऑनेस्टली गाइस जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी ना, आई वाज सो इंस्पायर्ड कि यार अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए कोई किस लेवल तक जा सकता है। मतलब बहुत आसान है ये बोल देना कि यार मेरी तो जिंदगी में कुछ सही नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बट टू फाइट फॉर योर ड्रीम्स, वो भी इतनी कम एज पे अपने पेरेंट्स को दुखी किए बिना, उनको भी खुश रखते हुए, आई थिंक दैट इज कमेंडेबल। ये स्टोरी एक बहुत ही अच्छा मैसेज भी थी और बहुत अच्छा इंस्पिरेशन भी दे सकती है आप सभी को। असली अकाउंट से आ रहे संदीप महेश्वरी। अभी आते हैं इस बात पे कि हाउ यू कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो एंड आप खुद भी आ सकते हो उस वीडियो में। कैसे? अभी ये वीडियो लाइव जब होगी तब मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा, वहां पे आप लोगों ने अपनी स्टोरीज शेयर करनी है एंड एंड में आपने अपना इंस्टाग्राम का हैंडल भी लिख देना है, ठीक है? उसके बाद मैं आपकी स्टोरीज पढ़ूंगा एंड इफ आई थिंक आपकी स्टोरी इंटरेस्टिंग इनफ है अगली वीडियो बनाने के लिए तो आई विल कॉन्टैक्ट यू ऑन इंस्टाग्राम एंड उसके बाद वील डू अ पर्सनल इंटरव्यू टाइप थिंग, वो बात की बातें हैं। सो या कम्युनिटी पोस्ट में अपनी स्टोरी शेयर कर देना एंड इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो भी कर लेना। बहुत बेशर्म हूं मैं, इंस्टाग्राम का सस्ता शाउट आउट भी हो गया। एनीवेज आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, I definitely did. Make sure to like it.
and I will be back with another video, more story time videos. Thanks for watching. Goodbye to the people who loved me. Goodbye to the people who trusted me. Goodbye to everybody.